की क्लास में हम लोग देखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और गुणनखंड ज्ञात करना इसके पहले भी मैंने आपको सिखाया था पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा बेसिक से एकदम जीरो लेवल से समझाया है और वह प्लस वाला था। ये आपका माइनस वाला है, तो हो सकता है कि ये समझ में ना आए, ठीक है। तो आप पार्ट 1 जाके वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं माइनस वाला का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा उसी से हम इसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। मैं इसके पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो आप जो है वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा भी मेहनत जो है सफल होता जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाया जाता है ना, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, तब यह वीडियो जो है बन पाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, उस गुणांकवा को आपको क्या करना है, लास्ट वाले में गुना कर देना है, यानी इस संख्या में गुना कर देना है। तो 14 × 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 लिख लीजिए। अब आपको 70 लिखने के बाद आपको 2 संख्या ढूंढना है। और 2 संख्या क्यों ढूंढना है, इसलिए ढूंढना है कि गुना करने पर तो 70 आ ही जाएगा, ठीक है। गुना करने पर 70 आ जाए और घटाव करने पर यानी माइनस करने पर आपका 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 5 और 14 लेते हैं तो 14 × 25 = 70, यानी अगर 14 × 5 करते हैं तो 14 × 25 तो 70 आ जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने घटाने पर 14 में से 5 अगर घटाते हैं तो माइनस का 3 नहीं आएगा, तो बिल्कुल यह नहीं होगा। और देखिए कि किस नंबर से और 70 लाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका लाया जा सकता है 10 × 7, 10 7 70, ये आ जाएगा। अब क्या 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 10 में से अगर 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस संख्या को ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बदले में जो है हम ये वाला संख्या लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, ये तो माइनस में है, ये प्लस में हम बात कर रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए 4 नियम होता है, ठीक है। तो पहला नियम के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और 7। पहले प्लस प्लस आपको लगा देना है। तो प्लस प्लस लगाइएगा तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी आपका माइनस का 3 नहीं आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको माइनस माइनस लगा लेना है। तो यहाँ पर 10 माइनस इसके पहले, फिर -7, तो ये भी माइनस का 17 आ जाएगा। ये भी संख्या बिल्कुल नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लगाते हैं माइनस और क्या जी, यहाँ पे और प्लस कितना 7, यानी माइनस प्लस लगाते हैं। तो माइनस प्लस अगर लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, माइनस जो है वो माइनस जिसके आगे लगा रहता है और वह संख्या इस संख्या से बड़ी हो तो माइनस में ही आंसर आएगा। यानी 10 में से अगर 7 घटा लेते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी हम ये वाला संख्या को इसके जगह पर रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5x² माइनस का 10 और प्लस का 7, ठीक है। दोनों में x लगा देना है, -14। चलिए अब इसको मैंने बताया था कि किस प्रकार लिख सकते हैं आप। तो x² को x × x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे 2x रहे तो 2 × भी x लिख सकते हैं। अगर 6 रहेगा तो 6 × क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 भी इसको लिख सकते हैं। 3 × 6 यानी 3 और 2 6 के बराबर हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम उसी प्रकार जो है इसको भी लिख लेते हैं, विस्तारित रूप में मैंने विस्तार कर देते हैं इसका। तो 5 × x² को 2 बार लिख सकते हैं, x × x। अगर यहाँ पे q रहता तो इसको कितना बार लिखते, 3 बार लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 है। माइनस यहाँ पर 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, गुना कितना है x, प्लस यहाँ पे आपका 7x है तो 7 को तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 × x लिख सकते हैं। माइनस का 7 दूना कितना जी, 14 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है, ठीक है। 2 का पेयर बना लेना है, 2 2 का पेयर बनाने के बाद आपको देखना है कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या, ठीक है, जो मान इसमें हो वही मान इसमें भी होना चाहिए, तो उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, वो कॉमन नहीं होगा। तो जो कॉमन यहाँ पे जो नंबर मिल जाते हैं वो कॉमन हो जाते हैं, और कॉमन को हम लोग
कोष्ठ के बाहर लिखते हैं, यानी 5 कॉमन मिला और फिर x मिला, ठीक है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। बच्चा किया यहाँ पे x बचा, x लिखेंगे, माइनस का यहाँ 2 बचा, 2 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे, दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, और कुछ निकलेगा नहीं होगा तो 7 को बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे जो बच्चा उसके अंदर x माइनस कितना 2, ये हो गया। चलिए अब जो है ध्यान दीजिएगा, पहले बाहर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 5x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अंदर वाला दोनों समान है तो इसमें से एक लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न जो है 3x² माइनस 10x माइनस 8, तो यहाँ पे जो x² का गुणांक है इसको इस संख्या वाले में गुना कर देना होता है। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या आपको लेना है, दो संख्या जो गुना करने पर 24 आ जाए और यहाँ पे घटाने पर माइनस का 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 और 3 को लेते हैं तो 8 3 का तो 24 आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपको करना क्या है, दूसरी संख्या देखना है, तो 24 किससे आएगा वो देखना है। तो 6 चौका क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 के पारा 4 बार पढ़िएगा तो 24 आ जाएगा ना। तो ये देखिए, और 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 4 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 4 अगर घटाते हैं तो माइनस का 10 नहीं आ पाएगा। यहाँ पर स्टेप कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रखने के लिए पहले यहाँ पे हम कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 और 4, ठीक है। 6 और 4 लिखने के बाद यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगा लेना है, तो ये 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस लिख लेना है, माइनस माइनस, ये पहले 6 था, 6 लिख दीजिए, उसके बाद 4, ये दोनों माइनस का है तो हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो है इसके बदले में हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 3x² माइनस यहाँ पे लिख लीजिए 6 माइनस का 4, ठीक है, दोनों में x लगा दीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस संख्या का हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर देंगे, तो 3 गुने x² को x गुने x लिख देंगे, माइनस इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 गुने x है तो x लिख लीजिए, माइनस का इसको लिख सकते हैं कितना, 4 गुने x लिख सकते हैं, और माइनस इसको भी लिख सकते हैं 4 गुना 2, ठीक है। अब पेयर बना लीजिए, पेयर और कॉमन देख लीजिए, तो कॉमन का मतलब जो इसमें हो और इसमें भी हो, ठीक है, वह संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पे जो कॉमन मिला है उसको बाहर लिख लीजिए कोष्ठ के, और जो बच गया है उसको अंदर लिख लीजिए। तो यहाँ पे x बचा, माइनस का यहाँ 2 बचा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें 4 है, और कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे x बचा है तो x लिखेंगे, माइनस का यहाँ पे क्या बचा 2, तो इसको 2 लिख लेंगे। अब बाहर वाला पहले संख्या को लिख लेते हैं। तो 3x माइनस क्या है, 4 है, और ये दोनों सेम है तो ये इसको यहाँ पे 1 लिख लेना है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 2x² माइनस x माइनस 6, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको जो है गुना कर लेना है, ठीक है। गुना करने के बाद 6 दूना 12 आएगा, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या आपको ढूंढना है, गुना करने पर 12 आ जाए, घटाने पर यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 1 आ जाए, तो अगर 6 दूना 12 यानी 6 गुना 2 करते हैं तो 6 में से 4 घटाएंगे, 6 दूना तो 12 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो यह आपका 4 आएगा, यानी कहने का मतलब 1 नहीं आ रहा है तो ये नहीं लेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर ढूंढिए जो गुना करने पर 12 आ जाए, ठीक है, और घटाने पर माइनस का 1 आ जाए। तो यहाँ पे 4 और 3 ले लेते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये संख्या हमारे लिए सूटेबल है। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन इसके लिए सूटेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4 3, पहले प्लस प्लस का साइन देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 7, ये तो सूटेबल नहीं है। चलिए दूसरा है आपका, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, इसके दोनों के आगे माइनस लगा लीजिए, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 7, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसको भी काट दीजिए। अब लिखना है यहाँ पे आपको माइनस,
ठीक है। उसके बाद प्लस लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है आपको पहले 4, यहाँ पर 3 लिख लेना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का छोटा है तो घटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा था। इन ए वाला संख्या जो है हम ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस का, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो माइनस का 4, यहाँ पे x मान लीजिए दोनों, माइनस प्लस का 3x, ठीक है। और यहाँ पे -6 हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार कर लेते हैं, इसका विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार किस प्रकार से कीजिएगा, तो 2 गुने x² को x गुने x लिख लीजिएगा, और इसको लिख लीजिएगा 2 गुने x, यानी 2 गुने 4 और x है तो x लिख लीजिएगा, प्लस इसको लिख लीजिएगा 3 गुने x माइनस का 3 दूना 6, ठीक है। अब 2 का पेयर आपको बना लेना है। पेयर बनाने के बाद कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या होगा, अब देखिए इसमें 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन मिल गया तो 2 लिख लेंगे। x है इसमें भी x है तो एक x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे आपका क्या बचा, x, और यहाँ बचा 1 2, इसको लिख लेंगे, प्लस का साइन है प्लस। इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और कोई नहीं कॉमन मिल रहा है यानी x बच गया, और आपका बच गया कितना, 2। देखिए अंदर वाला सामान आ गया, समझ जाइएगा कि आपका जो है गुणनखंड सही है, ठीक है। अब पहले क्या करना है, बाहर वाले को लिख लेना है और उसके बाद अंदर वाले को ऐसे लिख लेना है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसको जो है आप लोग दबाकर शेयर कीजिए। थैंक यू।